आज हम दूसरे शमूएल की पुस्तक में पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे। दाऊद को शाऊल की मृत्यु का समाचार मिलना। शाऊल के मरने के बाद जब दाऊद अमालेकियों को मारकर लौटा और दाऊद को सिकलग में रहते हुए 2 दिन हो गए, तब तीसरे दिन ऐसा हुआ कि शाऊल की छावनी में से एक पुरुष कपड़े फाड़े सिर पर धूल डाले हुए आया। जब वह दाऊद के पास पहुंचा तब भूमि पर गिरा और उसको दंडवत की। दाऊद ने उससे पूछा, तू कहाँ से आया है? उसने उससे कहा, मैं इस्राएली छावनी में से बचकर आया हूँ। दाऊद ने उससे पूछा, वहाँ क्या बात हुई, मुझे बता। उसने कहा, यह कि लोग रणभूमि छोड़कर भाग गए और बहुत लोग मारे गए और शाऊल और उसका पुत्र योनातान भी मारे गए हैं। दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा, तू कैसे जानता है कि शाऊल और उसका पुत्र योनातान मर गए? समाचार देने वाले जवान ने कहा, संयोग से मैं गिलबो पहाड़ पर था तो क्या देखा कि शाऊल अपने भाले की टेक लगाए हुए हैं। फिर मैंने यह भी देखा कि उसका पीछा किए हुए रथ और सवार बड़े वेग से दौड़े आ रहे हैं। उसने पीछे फिरकर मुझे देखा और मुझे पुकारा। मैंने कहा, क्या आ गया? उसने मुझसे पूछा, तू कौन है? मैंने उससे कहा, मैं तो अमालेकी हूँ। उसने मुझसे कहा, मेरे पास खड़ा होकर मुझे मार डाल, क्योंकि मेरा सिर तो घुमा जाता है परंतु प्राण नहीं निकलता। तब मैंने यह निश्चय जान लिया कि वह गिर जाने के पश्चात नहीं बच सकता। उसके पास खड़े होकर उसे मार डाला और मैं उसके सिर का मुकुट और उसके हाथ का कंगन लेकर यहाँ अपने प्रभु के पास आया हूँ। तब दाऊद ने अपने कपड़े पकड़कर फाड़े और जितने पुरुष उसके संग थे उन्होंने भी वैसा ही किया। और वे शाऊल और उसके पुत्र योनातान और यहोवा की प्रजा और इस्राएल के घराने के लिए छाती पीटने और रोने लगे और सांझ तक कुछ न खाया, इस कारण कि वे तलवार से मारे गए थे। फिर दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा, तू कहाँ का है? उसने कहा, मैं तो परदेसी का बेटा अर्थात अमालेकी हूँ। दाऊद ने उससे कहा, तू यहोवा के अभिषिक्त को नष्ट करने के लिए हाथ बढ़ाने से क्यों नहीं डरा? तब दाऊद ने एक जवान को बुलाकर कहा, निकट जाकर उस पर प्रहार कर। तब उसने उसे ऐसा मारा कि वह मर गया। और दाऊद ने उससे कहा, तेरा खून तेरे ही सिर पर पड़े, क्योंकि तूने यह कहकर कि मैं ही ने यहोवा के अभिषिक्त को मार डाला, अपने मुंह से अपने ही विरुद्ध साक्षी दी है। शाऊल और योनातान के लिए दाऊद का विलाप गीत। तब दाऊद ने शाऊल और उसके पुत्र योनातान के विषय ये विलाप गीत बनाया और यहूदियों को यह धनुष नामक गीत सिखाने की आज्ञा दी। यह याशार नामक पुस्तक में लिखा हुआ है। हे इस्राएल, तेरा शिरोमणि तेरे ऊंचे स्थान पर मारा गया। हाय, शूरवीर कैसे गिर पड़े हैं। गत में यह न बताओ और न अश्कलोन की सड़कों में प्रचार करना। न हो कि पलिस्ती स्त्रियां आनंदित हो, न हो कि खतना रहित लोगों की बेटियां गर्व करने लगे। हे गिलबो पहाड़ों, तुम पर न ओस पड़े और न वर्षा हो और न भेंट के योग्य उपज वाले खेत पाए जाए, क्योंकि वहाँ शूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गई और शाऊल की ढाल बिना तेल लगाए रह गई। जूझे हुओं के लहू बहाने से और शूरवीरों की चर्बी खाने से योनातान का धनुष न लौटता था और न शाऊल की तलवार छूछी फिर आती थी। शाऊल और योनातान जीवन काल में तो प्रिय और मनभाऊ थे और अपनी मृत्यु के समय अलग न हुए। वे उकाब से भी वेग से चलने वाले और सिंह से भी अधिक पराक्रमी थे। हे इस्राएली स्त्रियों, शाऊल के लिए रो, वह तो तुम्हें लाल रंग के वस्त्र पहनाकर सूख देता और तुम्हारे वस्त्रों के ऊपर सोने के गहने पहनाता था। हाय, युद्ध के बीच शूरवीर कैसे काम आए। हे योनातान, हे ऊंचे स्थानों पर छुजे हुए, हे मेरे भाई योनातान, मैं तेरे कारण दुखित हूँ। तू मुझे बहुत मनभाऊ जान पड़ता था। तेरा प्रेम मुझ पर अद्भुत वर्ण स्त्रियों के प्रेम से भी बढ़कर था। हाय, शूरवीर कैसे गिर गए और युद्ध के हथियार कैसे नष्ट हो गए। दूसरे शमूएल की पुस्तक बाइबल के पुराने नियम की 10वीं पुस्तक है। शमूएल के लिए हिब्रू शब्द शेम हा एलोहिम है, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर सुन रहे हैं या परमेश्वर द्वारा सुना जा रहा है। इस पुस्तक में 24 अध्याय और 695
वचन है। यह पुस्तक 1000 ईसा पूर्व से 960 ईसा पूर्व तक लगभग 40 वर्षों की अवधि को वर्णित करती है। ऐसा माना जाता है कि यह पुस्तक ईसा पूर्व 960 के आसपास पवित्र आत्मा की प्रेरणा से भविष्यद्वक्ता गाद और नाथन द्वारा लिखी गई थी। पहले हिब्रू बाइबल में शमूएल की किताब एक पुस्तक के रूप में थी, लेकिन जब ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के आसपास ग्रीक विद्वानों द्वारा बाइबल का हिब्रू से ग्रीक में अनुवाद किया गया तो उन्होंने इसे 2 भागों में अलग कर दिया। दूसरे शमूएल की पुस्तक राजा दाऊद के शासनकाल के समय अवधि और इतिहास को वर्णित करती है। इस पुस्तक की मुख्य घटनाएं ऐसे है, जैसे ये पहले अध्याय में अगर हम देखें तो दाऊद ने शाऊल की मृत्यु के बारे में सुना। शाऊल और योनातन के लिए दाऊद के विलाप के बारे में हमने देखा। अमालेकी लुटेरों से अपने परिवार को बचाने के बाद दाऊद 2 दिन तक सिकलग में अपने घर पर रुका। तीसरे दिन शाऊल के शिविर से एक युवक नगर में आया और उसने इस्राएल और फलिस्तियों के बीच के युद्ध का परिणाम बताया। युवक ने दाऊद से कहा कि शाऊल और उसके पुत्र मारे गए हैं और उसने बताया कि युद्ध के मैदान में गंभीर रूप से घायल शाऊल की मृत्यु में उसने सहायता की। उस युवक के पास शाऊल का मुकुट और हाथ के कंगन था, जिसे उसने दाऊद को सौंप दिया। दाऊद ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और उसके सभी साथियों ने शाऊल और उसके पुत्रों और युद्ध में मारे गए इस्राएलियों के लिए विलाप किया। शाऊल की मृत्यु की सूचना देने वाले युवक पर दाऊद क्रोधित हुआ। उसने प्रभु के अभिषिक्त इस्राएल के राजा को मारने को एक बड़ा पाप मानते हुए उस युवक को मृत्युदंड दे दिया। दाऊद ने शाऊल और योनातन के लिए विलाप का गीत बनाया और उसे यहूदा के लोगों को सिखाया। उसने मारे गए इस्राएल के वीरों के लिए शोक प्रकट किया। उसने शाऊल और योनातन के बारे में स्नेहपूर्वक बात की। दाऊद ने अपने खोए मित्र के प्रति अपनी वेदना व्यक्त की। परमेश्वर हमेशा पुराने नियम में दर्ज घटनाओं पर अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति व्यक्त नहीं करते। शाऊल की मृत्यु की सूचना लाने वाले युवक को मृत्युदंड देना क्या दाऊद के लिए उचित था? बाइबल परिस्थिति के सही और गलत के बारे में कोई राय नहीं देती, वह केवल इतिहास का उल्लेख करती है। पुराने नियम में आपको अन्य उदाहरण भी मिलेंगे जहाँ केवल इतिहास दर्ज किया गया है, परंतु स्थिति की नैतिकता पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। द्वेषपूर्ण और दुखद शाऊल अंततः दाऊद के जीवन से दूर हो गया था। दाऊद ने शाऊल और योनातन की मृत्यु पर विलाप किया। दाऊद और योनातन सच्चे मित्र थे। दाऊद का योनातन के लिए शोक करना अचंभे की बात नहीं थी। सबसे अधिक अचंभे की बात यह थी कि दाऊद ने उस शाऊल के लिए भी शोक व्यक्त किया जिसने उसे मारने का प्रयास किया था। दाऊद ने शाऊल में मौजूद अच्छाई पर ध्यान केंद्रित किया जिससे वह उसके लिए विलाप कर सका। हम मसीह के अनुयायी के रूप में लोगों में मौजूद अच्छाई की ओर ध्यान दें और आशा करें कि वे पाप से मुड़ेंगे। हम उन लोगों तक पहुँचे जो अकेलेपन अनुभव कर रहे हैं और उनके प्रति प्रेम दिखाएं। मसीह ने हमें केवल उन्हीं से प्रेम करने के लिए नहीं सिखाया जो हमसे प्रेम करते हैं। हमें उन लोगों के साथ भी मेल रखना चाहिए और उनके प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए जो हमारे प्रति असहजता रखते हैं। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमें लोगों को उनके वास्तविक रूप में स्वीकार करने में मदद करे, क्योंकि वे परमेश्वर की प्रतिमा के अनुसार बनाए गए हैं। लोगों को जैसे है वैसे ही स्वीकार करें और उनमें केवल श्रेष्ठ को देखें। बुरी बातों को नज़रअंदाज करें। परमेश्वर शुद्ध हृदय वाले लोगों की तलाश में है। मत्ती रचित सुसमाचार में 5वें अध्याय में लिखा है, धन्य है वे जो मन से शुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर को वो देखेंगे। दाऊद का शोक हमें याद दिलाता है कि सबसे मजबूत लोग भी गिर सकते हैं। जीवन उतार चढ़ाव से भरा है। जिन्हें हम मानते हैं कि मजबूत है वे भी गिर सकते हैं।
उनकी शक्ति उन्हें पीड़ा या नुकसान से बचा नहीं सकती। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली या कुशल हो, वह अब भी मानव और संवेदनशील है। यह हमें विनम्र होना सिखाता है, ये जानकर कि हमारी ताकत और जो कुछ हमारे पास है वह हमारा अपना नहीं लेकिन परमेश्वर से दिया गया है। तो चलिए आज हम ये याद रखें कि हमें परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा रखना चाहिए, खुद के ऊपर नहीं। हम अपने आसपास के उन लोगों के प्रति प्रेम प्रकट करें जो संघर्ष कर रहे हैं, ये जानते हुए कि हर व्यक्ति किसी न किसी चुनौती का सामना करता है, चाहे वह कितना भी मजबूत दिखता हो। जीवन अमूल्य है और हमें हर पल का सम्मान करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।